ससुराल का पहला एसी। शर्मा परिवार में विनीता अपने पति प्रदीप, बेटे मदन और बेटी किरण के साथ रहा करती थी। फिर मदन की शादी हुई तो शर्मा परिवार में नूतन बहू बनकर आई। आओ बहू आओ, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। अब यही तुम्हारा घर है बेटा। वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर हो। अब देखना मैं कैसे उस रूपा को चिढ़ाती हूँ। पहले तो बड़ा बोलती थी, उसकी भाभी पूरे मोहल्ले में सबसे सुंदर है। अब आया वो पहाड़ के नीचे। अच्छा बस करा, बहू को सांस तो लेने दे। बहू, अब ये तुम्हारा भी घर है, शर्माने की जरूरत नहीं है। और ये मदन कोई गलती करे तो मुझे बताना, मैं इसकी खबर लूंगा। ओहो पापा, अब भैया की शादी हो गई है, अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। अब तो कम से कम उसे मत डांटो। हाँ पापा, आया बड़ा पापा वाला। मैं तो तुझे तेरे बच्चों के सामने भी ऐसे ही डांट लगाऊंगा। मदन की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। नूतन ये देखकर बहुत खुश थी कि उसे इतना खुश मिजाज ससुराल मिला है। कुछ ही दिन में नूतन अपने ससुराल में घुल मिल गई। एक दिन जब वो किचन में काम कर रही थी तो गर्मी से उसका बुरा हाल हो रखा था। हाय हाय, कितनी ज्यादा गर्मी है यहाँ, खाने का तो पता नहीं है, लेकिन मैं जरूर इस गर्मी में उबल जाऊंगी। बाहर जाकर जरा पंखे की हवा खा लेती हूँ। नूतन बाहर जाकर पंखे के सामने खड़ी हो जाती है, पर पंखे की हवा तो मानो जैसे लग ही नहीं रही थी। मम्मी जी देखो ना, ये पंखा कुछ हल्का चल रहा है क्या? बिल्कुल भी हवा नहीं दे रहा है, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। नहीं तो पंखा तो फुल स्पीड में चल रहा है बेटा, अभी तो ठीक करवाया था। इसका मतलब गर्मी ही इतनी बढ़ गई है कि पंखा भी फेल हो गया है। किचन तो ऐसा भट्टी बना हुआ है कि खड़ा होना भी मुश्किल है। ऐसे में आने वाले दिन तो और गर्मी पड़ने वाली है। क्या होगा मेरा? आफत ही है गर्मी में खाना बनाना। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है, गर्मी तो सचमुच बहुत हो रही है, पर क्या करें, हम औरतों का यही काम है, करना ही पड़ता है। गर्मी हो या सर्दी, कौन सोचता है हमारे बारे में? अपने बारे में खुद को ही सोचना पड़ेगा। कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा इस गर्मी से राहत पाने का। नूतन वापस जाकर काम में लग जाती है और जब बाहर निकलती है तो सामने मदन खड़ा होता है। तुम नहाकर आ रही हो क्या? हाँ, नहाकर आ रही हूँ, लेकिन पानी से नहीं, पसीने से। अरे बाप रे, किचन में इतनी गर्मी होती है? तुम तो सच में भीग गई हो। ओहो, तो आपको हंसी आ रही है? जा, मैं आपसे बात ही नहीं करती। अब मैं जाकर पानी से नहाऊंगी। बनाते रहो अब आप ही खाना, मैं चली नहाने। अरे नहीं, तुम सही कह रही हो, गर्मी तो सच में बहुत हो रही है। नूतन नहाने चली जाती है और फिर जब वो लोग खाना खाने बैठते हैं तो प्रदीप कहता है, हे भगवान, कितनी गर्मी है, मुझसे तो खाया भी नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है कि खाना पेट में जाकर और जलन कर रहा है। बाहर कम गर्मी है क्या? क्या होगा इस गर्मी का? सही कह रहे हो जी, मुझे तो उलझन हो रही है बहुत। ना ठीक से नींद आती है, ना गर्मी के मारे खाना खाया जाता है। मैं तो आज पढ़ाई कर रही थी तो मेरा पसीना मेरी किताबों पर ही गिर पड़ा। किताब खराब हो गई। काश कोई जादू हो जाए और बर्फ गिरने लगी, कितना मजा आ जाता ना। बर्फ तो नहीं, लेकिन बर्फ जैसा मौसम जरूर बनाया जा सकता है। सच में भाभी, ऐसा हो सकता है क्या? बताओ ना जल्दी से। एसी लगाकर। अगर हमारे घर में एसी होता तो ये सब नहीं होता, हम लोग सुकून से सारे काम करते और हमारे घर में गर्मियों में भी शिमला जैसा मौसम बना रहता। चलो, बहुत पका लिए ख्याली पुला, जल्दी से खाना खाकर पढ़ाई करने जाओ। वहीं नूतन को जैसे एसी का ख्याल आता है तो अगले ही पल वो एसी लेने का मन बना लेती है। सभी लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। नूतन भी अपने कमरे में जाती है और मदन से कहती है, जी सुनो ना, मैं कह रही थी कि हम लोग घर में एसी क्यों नहीं लगवा लेते? इस गर्मी से कुछ तो राहत मिलेगी। एसी पता भी है कितना महंगा आता है, और एसी तो बात की बात, उसका बिजली का बिल पता है कितना आता है? ये सब अमीरों के चोचले हैं, हम मिडिल क्लास के बस का नहीं है एसी। हमारे लिए तो बस पंखा और ज्यादा से ज्यादा कूलर है। अरे आजकल मिडिल क्लास के लिए भी एसी आते हैं जिनसे ज्यादा बिजली का बिल भी नहीं आता। और फिर भी हम लोग सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे ना, ताकि लंबे टाइम तक अच्छे से चले, और सही से इस्तेमाल करेंगे तो बिजली का बिल भी कम आएगा। वो सब ठीक है, लेकिन एसी का हमें कोई खास फायदा नहीं होगा। हाँ, फायदा बहुत होगा। देखिए, आप ऑफिस से लेट आते हैं, फिर गर्मी की वजह से ठीक से सो नहीं पाते हो, और अच्छे से सो नहीं पाओगे तो तबीयत खराब होगी, और ऑफिस लेट जाओगे तो सैलरी भी कटेगी। लेकिन एसी लगने के बाद आप आराम से सो जाओगे और नींद पूरी होगी, जिससे तबीयत भी ठीक रहेगी और आप ऑफिस भी टाइम से जाओगे।
है ना कमाल की सोच। देखो तुम्हारी बात सही है, पर मम्मी पापा नहीं मानेंगे। अगर वो मान जाए तो मैं कल ही एसी लगवा दूं। अरे मम्मी पापा क्यों नहीं मानेंगे भला? उनको भी तो इससे फायदा होगा। आप फिक्र ना करो, मैं उनसे बात कर लूंगी। और अगले दिन नूतन अपने ससुर के पास जाती है। पापा जी, हम लोग घर में एसी लगवाने के बारे में सोच रहे थे। आपको तो पता है इतनी गर्मी हो रही है और उस गर्मी की वजह से आप रात में सही से सो भी नहीं पाते। देख बहू, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिल तेरे पति को भरना होगा। उससे पूछ ले और अपने सास से भी पूछ ले, क्योंकि उसको कहे बिना इस घर में कुछ नहीं होता। जी मम्मी जी से मैं बात कर लूंगी, आप बस हाँ कर दीजिए। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आखिर घर अगर शिमला बन जाए तो दिक्कत किसे होगी भला। इसके बाद नूतन अपनी सास के पास जाती है और उन्हें एसी के बारे में समझाती है। अरे मोरी मैया, एसी एसी का बिल कितना आता है? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, कोई एसी नहीं आएगा। अभी तक जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। लेकिन माँ जी, इससे सभी को आराम मिलेगा, आप ये भी तो देखिए। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ बहू, लेकिन ये एसी की ना आदत लग जाती है, फिर बिना एसी के इंसान रह नहीं पाता। और मैंने सुना है कि एसी की वजह से तरह तरह की बीमारियां लग जाती है। सो अलग तुम्हें हो ना हो, मुझे मेरे परिवार की बहुत चिंता है। अरे मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल तो हर कोई एसी लगवा रहा है। अगर हम एसी को ठीक तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आदत नहीं लगेगी, और एसी की वजह से कोई बीमार नहीं पड़ता। लापरवाही से लोग बीमार पड़ते हैं। अभी देखिए, किचन में तो हम लोगों को ही काम करना है, कितनी गर्मी होती है किचन में। अब वहां से निकल भी हमें अगर थोड़ी सी राहत न मिले तो क्या फायदा। कल को मान लीजिए मैं मायके चली गई, तो मेरे पीछे आपको ही किचन संभालना होगा, और आपको कितनी गर्मी लगेगी ये भी तो सोचिए। बात तो तेरी सही है। चल ठीक है, मदन से बोल ले, एसी ले ले। नूतन ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और मदन को जाकर ये सब बताती है। अगले ही दिन उनके घर नया एसी आ जाता है और मदन के कमरे में लगा दिया जाता है। ओह माय गॉड, हम लोगों के घर में एसी आ गया।